का वो टाइम बढ़िया गया था, उनके वजह से वो सुसाइड करते हैं। उनकी जान का जिम्मेवार कोई नहीं। इतनी सी तो मांग थी। आपके अकॉर्डिंग कोई बड़ी मांग थी क्या? ये देखिए यहाँ ओ भाई साहब, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी, जहाँ दिखे वहाँ ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की उनकी डंडी होती है वो मार रहे हैं, जहाँ दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं, गाली दे दे के मार रहे हैं। कहीं से भीड़ से निकल के लोग कैसे भी करके जान बचा के भाग रहे हैं। मेन रोड पे आ रहे तो वहाँ आंसू गैस छोड़ दिए। और पता कईयों में से ना उनके ना वर्दी में थे ना नेम टैग थे, उनके नेम टैग हटा के आए थे। गालियां दे रहे थे लोगों को मारते मारते। आदमी, बच्चा, औरत, किसी को नहीं छोड़ा। अभी तक लाठी में कील घुसा रखी है। लोग फूल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए आए थे और ये उनका रिप्लाई है। गोली वाली जनता को ये उनका रिप्लाई है। पुलिस वालों को देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कत सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है, मैं समझ नहीं पा रही। कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं, विश्वास उड़ गया था। मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए। तो उसको पहले से ही यहाँ पर प्री प्लान कर दिया गया, चीजें देख लो। अभी जब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे मीडिया आएगी, गोदी मीडिया, और वो इसको दिखाएंगी। उनके लिए प्री प्लान किया गया है। देखो पूरा तोड़ दिया इसको। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश कल एक ब्लैक डे था भाई हमारी इंडियन हिस्ट्री में। बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारा इंडिया कितना महान है, नहीं? और हमें मेहनत करनी है इसे और महान बनाने के लिए। इस इंडिया के लिए वोट नहीं दिया था, इस ऐसी परिस्थितियों के लिए नहीं। 2024 में वोट दिया था बीजेपी को, क्योंकि हमारे एरिया के जो है अच्छा काम करते हैं। काम तो डिले होता ही है, तो नेचर बन चुका है हमारे इंडियन वर्क स्टाइल का, बट एटलीस्ट सुनते हैं, काम करते हैं। तो एक वो भी रीज़न था, बट और भी काफ़ी रीज़न थे जिनकी वजह से वोट दिया था। उम्मीद थी कि अच्छे दिन आ रहे हैं, ये दिन देखना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। काफ़ी चीज़ें चल रही है भाई, आपको पता ही होगा। मैं क्या ही कुछ नया नहीं बताने वाला, बट बहुत भरा हुआ था। मैं 18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, और फिर 20 को मैं सुबह से देख रहा था लाइव। मेरे कुछ दोस्त गए भी थे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी बताऊंगा उनका। रोंगटे खड़े हो गए भाई। काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज ऑल अ CIA backed protest. मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स, क्रिकेटर्स सब शांत हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। एंड ये जो देख रहे हो आप, ये आदमी, एक ये और ये, वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस पर्सन्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। शायद सबकी बात करूँगा, क्योंकि मेरे को बस वेंट आउट करना है। गेमिंग चैनल है मेरा, आप लोग गेमिंग वीडियोस के लिए आते हो, गेमिंग के लिए आपने सब्सक्राइब किया था, एंड यही सोच के मैंने इतने 20-25 दिन तक कुछ भी नहीं डाला, बिकॉज यार आपने इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके लिए आपके अपने ओपिनियंस हैं, आपके अपने चीज़ें हैं, या आपके अपने फेवरेट क्रिएटर्स हैं, या न्यूज़ आउटलेट्स हैं जिनको आप देखते हो। बट मुझे लगा कि अगर वीडियो नहीं बनाऊँगा तो शायद मैं अपने से धोखा कर रहा हूँ।
और पता है आपको काफ़ी लोग दिखेंगे नहीं सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन साइड में जो कि खुल के इस टॉपिक पे बोलेंगे। पता है क्यों? इस चीज़ की वजह से आई अनसब्सक्राइब्ड यू स्प्रेड हेट्स। दोनों साइड ही गलत है तो ठीक है। अनसब्सक्राइब योर चैनल। वाह गांडू भाई, मत करो ये सब मेन अकाउंट से, जब तक लपटाई में आ जाओगे। ये लिखने के कितने मिले? 50,000, 60,000 या ज़्यादा? आई नो इट वुड नॉट मैटर टू यू बट हेयर इज़ 1 लेस सब्सक्राइबर्स फॉर यू। आज फंडिंग लेफ्ट से आ गई। फंडिंग आ गई क्या लेफ्टिस्ट की तरफ से? और ये सिर्फ राइट विंग वाले नहीं है, ये एक्चुअली हर जगह। मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। ये एक मैंने वीडियो का कमेंट सेक्शन खोला हुआ है जो सोनम वांगचुक के अगेंस्ट है, मतलब उनको एक CIA एजेंट बता रहे हैं। अब मेरे को उनके ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इधर, वो जो ओपिनियन रखें वो रखे, बट मैं आपको लोगों के कमेंट्स दिखा रहा हूँ। अंकल इज दलाल, हाउ मच पे फॉर यू गवर्नमेंट? कितना पैसा खाया है सर? तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि आप चाहे किसी टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक के प्रो बोलो या अगेंस्ट बोलो, दोनों ही साइड पे लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि भाई आपने पैसा खाया है, क्योंकि आपका अपना थॉट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके अपना ओपिनियन तो है ही नहीं भाई। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब तो भाई बिकाऊ है, सब कुछ पेड है ना? क्योंकि जेन्युइन ऑर्गेनिक आउटरीच तो हो ही नहीं सकती सोशल मीडिया पे। हर चीज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं और हर किसी का ईमान धर्म भी इतना छोटा सा है कि वो छोटे से पैसे में बिक भी जाता है। आई मीन आपको लगता है ये सारे लोग जो हैं, ये यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कितना दूर से, हिमाचल आए हैं फॉर अ रीज़न, फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, और ये 500,000 रुपये में बिक जाएंगे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही कहते कल घर पे कि बेटा ये तो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, गुंडे या बच्चों को बस पैसे दे के खड़ा कर देती है। आपको लगता है इनकी औकात 500,000 रुपये वाली है? मेरी नज़र में ये सारे बच्चे या जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं, जिनको ऐसे पीटा जा रहा है, इन सब की औकात कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए साल की है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। बस इनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, सिर्फ अच्छी एजुकेशन। मेहनत कर लेंगे, जो बंदा इतनी दूर से उठ के आ सकता है वो कर लेंगे मेहनत, वो डेडिकेटेड हैं। जो पुलिस के डंडे खा रहे हैं फिर भी डटे हुए हैं। सर मैं मीडिया से हूँ सर मैं यहाँ पे हूँ। हाँ मैं इधर ही तो हूँ, आपको थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, आप दिखाइए, दिखाते रहे। पता है कल मैं 20 तारीख को सुबह से ही बैठ गया था इस प्रोटेस्ट को लाइव देखने के लिए। कुछ सरकारी न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं, ज़्यादा तो नहीं कवर कर रहे थे, बट एक आध थे जिनको हर जगह एक्सेस मिल जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, वो वीडियो डाउन करवा देते हैं। तो उनकी मैं लाइव देख रहा था कि क्या चल रहा है भाई, मार्च करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज दिल्ली पुलिस ने तो ऑलरेडी मना कर दिया था। तो मार्च होती है नहीं होती है क्या रहता है, तो दिख रहा था कि कैसे रैपिड एक्शन फोर्सेज और पुलिस की फोर्सेज बिल्कुल तैयार थी, शील्ड्स लेके, डंडे लेके, एंड एक डिफेंसिव पोजीशन में वो खड़े थे, अटैकिंग पोजीशन में नहीं थे। बट अचानक से उसी सेम लाइव स्ट्रीम पे दिखता है कि फॉर सम रीज़न आउट ऑफ ब्लू, पता नहीं क्यों, उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया बच्चों पे। एंड जैसे ही वो होता है 1-2 मिनट तक उसे दिखाया गया, फिर इंस्टेंट लाइव स्ट्रीम को स्विच मारा मोदी जी की स्पीच पे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको कवर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक साइड दिखा रहा था। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी साइड को ही पूरा मानो, जो CJP की साइड है। मेरे को किसी से कुछ मतलब नहीं है भाई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, सब मैं क्या गालियाँ वालियाँ दूँ, मैं सारे एक जैसे ही हैं ये। बट एक कॉज के लिए लोग इकट्ठे हुए थे कल, जो कॉज था सरकार को अकाउंटेबल ठहराना। जो गलती वो इतने सालों से दोहराए जा रहे हैं, जिसको लेकर कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है, एंड फिर हर साल लोग अरेस्ट होते हैं, कुछ होता है, बट फिर से वो सेम गलती हो जाती है। तो वो जो कॉज था उसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे, जिनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी गई थी, जिनको कहा गया था, कन्विंस किया गया था कि रिमेन पीसफुल ही रहना है, अपनी साइड से कुछ नहीं होना चाहिए। बट पता है जब 5,000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं तो कैसे आप उन्हें कंट्रोल करोगे कि उसमें 50-100 लोग ऐसे ना आ जाए जो कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दे जाए जिससे पूरी ही मूवमेंट का नाम खराब हो जाए, या फिर कोई अपने बैग में कुछ पत्थर भर के ना ले आए और स्टूडेंट्स की साइड से मारना शुरू कर दें, ताकि उनको भी मौका मिले एक फ़ाइट को इनिशिएट करने का। आप कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करोगे? ज़रा सिंपल सी आप मेरे को एक बात ये समझाओ।
और चलो अगर ये तरीका सही नहीं है, अनशन सही नहीं है, प्रोटेस्ट सही नहीं है, ये सब बेकार हैं, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, इनको तो चलो पैसे मिले हुए हैं, ये सब यहाँ पे खड़े हैं। आप बताओ क्या तरीका है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिकॉज कई सालों से तो नहीं हुई। मेरा दोस्त है, डॉक्टर बन चुका है, उससे मैंने ऐसे पूछा मतलब 2-3 महीने पहले कि भाई ये क्या नीट वीट का होता रहता है क्या? बिकॉज मैं नीट की साइड से नहीं हूँ, मैं जेई मेंस की साइड से हूँ, और जेई मेंस मुझे नहीं लगता कि लीक हुआ है, मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद हुआ हो, बट जेई बहुत अच्छे से तरीके से कराया जाता है। तो मैंने उससे पूछा भाई नीट में ऐसा क्या चल रहा है? कहता भाई पेपर तो हर साल ही लीक होता है, पता किस साल चले वो है, इस साल पता चल गया, पिछले कुछ सालों में भी पता लगा था, इस साल कुछ अच्छे लेवल पे पता लग गया तो इसलिए री नीट करा दिया, वरना वो भी नहीं होता शायद। तो जो ट्रस्ट है इट इज़ एट एन ऑल टाइम लो। लिटरली जो लोग आई थिंक 2018-19 के टाइम पे प्रो के कट्टर हुआ करते थे, कट्टर, मेरे दोस्त, उनके सामने मैं ज़्यादा ऐसी बातें करता नहीं था भाई, बट सुनता था सिर्फ पर्सपेक्टिव लेने के लिए। वो 180 हो चुके हैं बिल्कुल, एक पूरा यू टर्न। उन्होंने भी पैसे खाए होंगे शायद, हो सकता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए आ गए उनके अकाउंट में, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ओपिनियन ही बदल लिया पिछले 5-6 सालों में। बिल्कुल हो सकता है, पैसों से तो सब कोई बिक जाता, राइट? जैसे नीट के पेपर बिक गए। तो जब इतना कुछ चल रहा है, इथेनॉल, बट तरीका क्या है टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक, टू कीप देम अकाउंटेबल, बिकॉज अपोजिशन सो रही है, लाइक लिटरली मैंने आपसे शुरुआती वीडियो में कहा था कि ये दोनों आज के टाइम पे यूजलेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पॉलिटिकल आज के टाइम पे ऑल टाइम लो पे होगा, बट फिर भी इन्हें इतनी समझ नहीं आई कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें आप आके खड़े हो जाओ, सपोर्ट कर दो। इनफैक्ट जो कल एक राइट की सिचुएशन बनाने की कोशिश करी गई उसमें आप बीच में आके खड़े हो जाओ। आप मेरे को एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये पर्सन खड़े हो जाते पुलिस और बच्चों के बीच में, क्या पुलिस मारती? आई एम जस्ट आस्किंग, मुझे नहीं पता सही जवाब, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्यूरियस हूँ, चीज़ें सीखता रहता हूँ, रोज़ पढ़ता रहता हूँ, बट जस्ट आस्किंग कि क्या ये दोनों लोग अगर खड़े हो जाते, या फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर कोई और भी बड़े लेवल का पॉलिटिशियन जो कि अपोजिशन में बैठा हो, अगर वो खड़े हो जाता, अगर वो जेन्युइनली चाहता, तो क्या पुलिस मारती? वहाँ पे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए गए थे। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई सीजेपी से, इन सब से, भाई सब अपने उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। राघव चड्ढा से एक बार धोखा खा लिए हैं, टॉप वाले बंदे से भी धोखा खा लिए हैं। अब नहीं विश्वास है भाई किसी पार्टी पे, किसी पॉलिटिशियन पे, बट इस मूवमेंट पे इसलिए विश्वास था, इसलिए इसको सपोर्ट था क्योंकि इनका जो कॉज है वो क्लियर था, वो कॉज जस्ट था, जेन्युइन था कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराओ, नीट के स्टूडेंट्स को मुआवजा, उनकी फैमिलीज को मुआवजा दो, इस सिस्टम को ठीक करो, एंड जो पर्सन जिम्मेदार है उसे आप सजा दो, उसके अगेंस्ट एक्शन लो। मानता हूँ उससे सिस्टम ठीक नहीं होगा, जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो भी शायद ऐसा ही निकले और कहीं ना कहीं वो ऐसे ही सिस्टम से निकल के आएगा, बट एक डर तो बैठेगा कि अगर आप काम नहीं कर रहे या फिर आप इतनी गलतियां कर रहे हो तो आप हटाए जा सकते हो, आप इनविंसिबल नहीं हो। ये चीज़ ज़रूरी थी जो कि अब बिल्कुल ख़त्म सी कर दिया है। और अगर आप देखोगे तो जो लेटर जेपी नड्डा जी को थमाया गया बाय सौरभ दास एंड अदर्स जो कि मिलने गए थे कल, उसमें एग्जैक्टली 3 यही डिमांड्स लिखी गई थी। उन्होंने नहीं लिखा मोदी रिजाइन, ये रिजाइन, वो रिजाइन, फलाना ढिमकाना, जो जितनी भी आप सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो सब कुछ नहीं लिखा। मैं सिर्फ उन 3 डिमांड्स को मानता हूँ जो सेंटर पॉइंट, सेंटर फोकस ऑफ दिस मूवमेंट, और वही पहुंचाई है उन्होंने पॉलिटिशियन तक। या अभिजीत दीपके तो पता नहीं क्या बोल देता है, भाई तुम्हारा प्रधान जो है वो रिजाइन करने लिए, मोदी जी रिजाइन करेंगे। अरे कुछ सोच समझ के तो बोलो, फिर तुम्हारी मूवमेंट का जब नाम खराब होगा फिर कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी भी गलती है भाई, सोच समझ के बोलो चीज़ें। अगर हम गलती निकालने पे आ ही रहे हैं सोनम वांगचुक की, अभिजीत दीपके की, जिन पे शायद पावर भी नहीं है, राइट? क्या है उन पे? क्या उन पे पुलिस फोर्स है? क्या उन पे आर्मी है? क्या उन पे इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल है? पावर किस पे है? गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट जिसको हम हर 5 साल में वोट देते हैं, उसमें कितने क्रिमिनल्स हैं, कितने मर्डरर्स हैं, कितने रेपिस्ट हैं। तो हम जो वोट दे रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उन खराब कैटेगरी के लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? कभी उसके बारे में सोचा है कि हम उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं? हम उन्हें क्यों सवाल नहीं पूछते कि भाई आपके पार्टी में ऐसे लोग क्यों हैं? और ये मैं एक को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, सारी ही पार्टीज एक जैसी हैं भाई। आप किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी आप देख लो, कॉम्पोजिशन उठा के उसमें मर्डरर्स, रेपिस्ट, फ्रॉड, स्कैमर्स सब मिलेंगे। सबको टिकट दे रखी है, उन पे तो कोई सवाल पूछता नहीं भाई कि आपने उनको क्यों टिकट दिया है, या आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा कैसे आया। अभिजीत दीपके से पूछ रहे हैं मानता हूं वो बंदा भी सही नहीं है भाई, दुनिया में कुछ भी व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता, एवरीथिंग इज ग्रे, हर चीज़ एक ग्रे एरिया में ही लाया करती है।
बट फिर हम कहीं ना कहीं अगर वोट भी देते हैं हर साल तो इसी उम्मीद में देते हैं ना कि चलो कुछ लोग ख़राब हैं, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, बट जो सेंट्रल पॉइंट है शायद या कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं और वो इतनी अच्छी हैं कि उसके लिए हम वोट दे रहे हैं। तो इस मूवमेंट में क्या दिक्कत थी भाई? इस मूवमेंट की भी तो जो सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल फोकस था, वो तो अच्छा ही था ना। अब कहीं पे आप 5,000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग जमा करोगे तो होगा ही भाई कि कुछ 50, 100, 150, 500 लोग आ जाएंगे जो कि अपने पर्सनल एजेंडा, पर्सनल मोटिव के लिए अपना फ़ायदा उठाएंगे, इस मूवमेंट को सबोटाज करेंगे। एंड क्या बता भाई, बैड एक्टर्स भी हों जो कि सामने वाली साइड से प्लांट करे गए हों। मतलब आपने देखा होगा ना, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुई थी, सुबह सुबह से ही रील्स आनी शुरू हो गई थी कि कैसे टूटी हुई गाड़ियां, पत्थर से लदे हुए ट्रक ऑलरेडी वहां पे हैं, पार्क्ड हैं उस जगह पे। किसने लाके खड़े किए और क्यों खड़े किए गए, किस मोटिव से खड़े किए गए? कहीं ना कहीं एक नैरेटिव शेप करना था ना। इनफैक्ट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि आखिर हम विश्वास करें तो किस पे करें, क्योंकि लेगेसी मीडिया इस बिका हुआ। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो कि हैं वो बिके हुए हैं। शायद एक जो अच्छे होंगे मैं बता देता हूँ, जिनको मैं देख रहा था कल। एक हैं ये एबीपी के ये अंकल सीधा सवाल वाले विद संदीप चौधरी, राइट? एबीपी संदीप चौधरी, ही एक्चुअली आस्क द राइट क्वेश्चंस हर साइड से, और इनको मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से, ही इज एक्चुअली आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो कुछ लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ द मीडिया नहीं है ऐसा। मीडिया ऐसा ही है जो कि आपको सिर्फ वन साइडेड दिखा रहा है। और इवन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम सीजेपी के नैरेटिव को पूरी तरह विश्वास कर लें। आई मीन इनके लिए तो अच्छा ही है ना, ये ऐसी जितनी भी रील्स डालेंगे जो कि आपको इमोशनली उत्तेजित करें या फिर आपके अंदर के इमोशंस जगाएं, इनके लिए तो अच्छा ही है ना। तो हम इनके नैरेटिव को भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर विश्वास करें किसे? आई थिंक मुझे लगता है इंडिविजुअल रिपोर्टर्स को या इंडिविजुअल रिपोर्टिंग्स को। आपके कई दोस्त होंगे जो कि इस मूवमेंट में गए होंगे, मेरे भी दोस्त गए हैं। एक ने बताया मेरे को कि भाई गया था वो, उसने देखी हैं चीज़ें होते हुए। मैंने पूछा भाई क्या रहा, कैसा रहा? सबसे पहले तो ये कि भाई तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं? उसने मेरे को ये बताया कि भाई प्रोटेस्ट इससे शायद पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो सकती थी जो अभी तक मेंटेन्ड थी, बट कुछ बैड एक्टर्स ने आके जो इस पूरी प्रोटेस्ट का नाम बर्बाद किया है, जो इस पूरी प्रोटेस्ट को सैबोटाज किया है। इवन ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं यहाँ पे, इन सबको बदनाम किया है भाई। आप उसके लिए पूरी मूवमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। वो मेरे को बता रहा भाई कुछ मतलब मैक्सिमम तो बच्चे थे 25 साल, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, बट बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे दूर दूर से। सोचा अब कोई बाहर की स्टेट से आ रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को ले आया भाई। उसके पेरेंट्स भी कहेंगे भाई तू कहाँ जा रहा है, रुक हम साथ चलते हैं, या वो शायद सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। तो काफ़ी एजेड लोग भी थे, इवन काफ़ी तो बंदे आए हुए थे भाई। मतलब बंदे हैं अपनी बंदियों के साथ आ गए, कह रहे कि अरे नहीं यार ये कॉज इंपॉर्टेंट है, चलते हैं। या फिर यूजुअली गर्ल्स भी थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके होती हैं कि नो लेट्स सपोर्ट दिस, तो वो भी चलती हैं। बट जब लाठीचार्ज, मारपीट, टीयर गैस ये सब शुरू हुआ, तब एक्चुअली वहाँ पे बंदियों ने रोना शुरू कर दिया था कि भाई चलो यहाँ से, यार डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट बंदे होते हैं ना भाई, अरे देख लेंगे, अरे खड़े तो हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हुआ तो हर कोई जानता है। और मेरा दोस्त तो बच के निकल गया था, और जब वो दोस्त निकल रहा था, मोस्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशन बंद थे, तो उन्हें मेट्रो पकड़ने के लिए भी ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे की वॉक करनी पड़ी। जब वो वापस आने लगे 1-2 बजे, 12-1 बजे शायद, जब ये चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई थी, उस टाइम पे जो मीडिया है, लेगेसी मीडिया, वो लिटरली 2-2.5-3 किलोमीटर दूर खड़े होके वीडियोस बना रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था कि देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे तो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं सिर्फ, और यहाँ पे तो भीड़ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई ऐसे टाइम में जब आप दोनों ही साइड के नैरेटिव पे विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, चाहे वो सीजेपी खुद का हो, तो आई थिंक द बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन इज़ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कि मे बी आपके दोस्तों से आए, आपके जानकारों से आए जो कि थे उस टाइम पे प्रेजेंट, या फिर उन बेनामी सोशल मीडिया अकाउंट से जो कि अब इस चीज़ की रील्स डाल रहे हैं कि कैसे उन पे अटैक किया गया, कैसे किया गया। और भाई पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी हुआ है, मैं उनको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा यार, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी गई है, उनको बहुत इंजर्ड हुए हैं वो भी। एंड भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस चीज़ में? गलती इसमें टॉप लोगों की है जो कि टॉप लीडरशिप पे बैठे हैं। उन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को इंसाइट किया है, इंस्टिगेट किया है कि किसी तरह स्टैम्पीड हो जाए, किसी तरह लोग भड़क जाएं, क्योंकि अगर एक बार ये ऐसी भड़के, एक चिंगारी चाहिए भाई आगल करने के लिए। और इसमें दोनों साइड के लोग इंजर्ड हुए हैं, और दोनों साइड का विश्वास एक दूसरे पे कम हुआ है। सबने अपना ब्लैक लगा रखा है, सबने अपना नाम छिपा रखा है, राइट? सबके हाथ में लाठी है, ये है। अब काफ़ी लोग तो अपना मुंह भी छिपा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियोस में नहीं आना चाहते। बट एक बार आप इनके पर्सपेक्टिव से सोचो कि ये लोग क्यों मार रहे हैं आखिर बच्चों को?
ठीक है, ऑर्डर्स भी एक चीज़ होती है, बट यार बच्चे तो इनके भी है ना, इनके भी हो सकता है बच्चे हमारी उम्र के हों, छोटे हों, बड़े हों। उन्हीं बच्चों के लिए ये दिन रात लगे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं कहीं ना कहीं। जो एक ग्रोन मैन होता है भाई, वो अपने बच्चों के लिए ही करता है एक टाइम के बाद आके, फिर उसके पर्सनल एम्बिशंस खत्म हो जाते हैं। अगर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हो, उसके पर्सनल एम्बिशंस खत्म रहते हैं, वो बच्चों के लिए ही खड़ा रहता है। तो जब इनके भी खुद के बच्चे होंगे जो कि शायद एग्ज़ाम्स देंगे या कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होंगे, खुद भी सफ़र कर रहे होंगे, तो क्यों आखिर ये मार रहे थे बच्चों को? एंड इसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, डीह्यूमनाइजेशन का। जो लोग टॉप पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिक्स के नाम पे सोसाइटी को ऐसा डिवाइड किया है कि भाई दोनों साइड के जो लोग हैं वो एक दूसरे को हेट करते हैं, हेट, लिटरल हेट। वो चाहते हैं कि दूसरी साइड ख़त्म ही हो जाए। वो नहीं, ये मतलब लोग पॉपकॉर्न बैठ के देख रहे हैं प्रोटेस्ट, वह लोग खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धुरंधर हो रहा है, मारो 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 मारो। तो तुम्हारे मूवी और रियल लाइफ में फ़र्क नहीं समझ आता क्या? मतलब मुझे लगा नहीं था मैं कभी दुर्राठी की तारीफ़ करूँगा, बट अब उसका पॉइंट से निकल के आता है कि आप जितना वायलेंस देखोगे शायद उसको आप क्रेव करने लगोगे। हमें पता है कि भाई मूवी रियल लाइफ में क्या फ़र्क होता है तुम्हें, लेकिन ये तुम्हें फ़र्क नहीं पता। तुम्हें ये देख के मज़ा आ रहा है, तुम इसको इन्जॉय कर रहे हो। भले ही दूसरी साइड है भाई, तुम्हारे भाई बहन है, ये तुम्हारे देश के निवासी हैं। तो यही किया जाता है भाई, पॉलिटिक्स डिवाइड्स पीपल। वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो नेम कॉलिंग शुरू करते हैं। एक साइड को बोला जाता है अंधभक्त, दूसरी साइड को बोला जाता है एंटी नेशनल, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, या फिर ऐसा कुछ। कुछ कुछ सही भी है, कुछ कुछ बिल्कुल जेन्युइन केसेस भी होंगे ऐसे, बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उनका इससे कोई लेना देना भी नहीं होता, बट फिर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ताकि आप डिह्यूमनाइज कर पाओ। आपको बताया जाता है कि भाई ये लोग तो नेपाल बांग्लादेश की तरह ओवरथ्रो करने आए हैं। वाह वाह, लिटरली नेपाल बांग्लादेश, छोटे छोटे देश जहाँ की पॉपुलेशन लिटरली भाई यहाँ के कंपैरिजन में, तो क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं होगी लिटरली हमारे यहाँ के कंपैरिजन में। तुम्हें लगता है कि भाई इनका मोटिव ये है कि भाई उसको ओवरथ्रो कर दो। अगर ऐसा होता तो जेपी नड्डा को जो लेटर दिया उसमें लिखा होता। अभी जी के तो बोलता रहता है, उसे भी ध्यान देना चाहिए भाई वो क्या बोल रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसे जो नरेटिव्स होते हैं ना, नेपाल, बांग्लादेश, एंटी नेशनल, कॉकरोचेस, इनको देख के आप बोला जाता है, एक पर्टिकुलर लोगों की कम्युनिटी को टर्म किया जाता है कि भाई ये तो ऐसे ही लोग हैं। इससे वो आपकी नज़रों में डीह्यूमनाइज हो जाते हैं। इवन पुलिस की नज़रों में भी डीह्यूमनाइज हो जाते हैं। और फिर जब वो मारते हैं तब उन्हें ज़्यादा इमोशंस महसूस नहीं होते, यार ये तो गंदे लोग हैं, ये तो सरकार को पलटने आए हैं, या फिर ये तो गलत मोटिव से आए हैं, या फिर इनका जो एक्चुअल मोटिव है, हिडन मोटिव, वो अब नज़र आने लगा है। इसे कहते हैं डीह्यूमनाइज करना और फिर मारना पीटना। मतलब यहाँ पे आप बच्चों को नहीं मार रहे हो, यहाँ पे आप देश के भविष्य को मार रहे हो। उस भविष्य के बिना, इन बच्चों के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश सोने की चिड़िया वापस नहीं बन सकता। देश 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, इनफैक्ट 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी में नहीं बन सकता इनके बिना। जिनको कल मारा गया है, वो लोग जो कि यहाँ पे बैठे हैं या फिर बस वन साइडेड चीज़ें दिखा रहे हैं भाई, वो लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भूल जाएंगे। उनके लिए इट्स द पार्ट ऑफ देयर जॉब, जो कि गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं। बट जो लोग इस प्रोटेस्ट में थे, जिन लोगों को भले ही घर पे थे, बट उनको ये प्रोटेस्ट देख के रातों की नींद उड़ गई, वो रात को सो नहीं पाए। मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ के सोया था, नहीं आ रही थी भाई नींद, दिमाग ख़राब हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था पूरे दिन ये देख के कि आखिर हो क्या रहा है, हमें क्या चीज़ देखनी पड़ रही है भाई। वो उनके लिए ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा जाने नहीं वाला, और ये दिखेगा ये ट्रॉमा। दिस थिंग कुड हैव बीन मैनेज्ड। जब आपने बात करी, जेपी नड्डा जी ने बात करी स्टूडेंट से, तो 20 दिन 25 दिन से कहाँ थे आप लोग? क्या आप लोग टेस्ट कर रहे थे? याद रखना, ये चप्पल मार रहे थे, 2-3 को ही तो लगी, ये सब आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है। आएगा। याद रखना, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, ये डिमांड है क्या, ये आपके लिए कितनी जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। हाँ, हर कलेक्टिव की खामियां मैं भी ढूंढता ही रहता हूँ, आप भी ढूंढते ही रहते होंगे। द फैक्ट दैट दिस इज व्हाट डिसेंट लुक्स लाइक इन टुडेज इंडिया, दिस इज व्हाट स्टेट मशीनरी, थोड़ी इसको तो स्टेट बुलिंग बोला जाएगा ना। नॉट इवन अ सिंगल, ठीक है मैं समझ गया अलाउड नहीं था, नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर इतने दिन से बैठे हैं ना, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अरे यार बैठे भी नहीं, इंस्टाग्राम में इतनी बड़ी चीज़ हो गई सबसे पहले, फिर इतने लोग आ गए प्रोटेस्ट करने, फिर आपने भी तो जो अनशन कर रहा था उसको उठा दिया ना,
Not a single word of acknowledgement. वही जो लोग ये दे रहे हैं कि भाई पुलिस ने कहा तो था कि प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है तो क्यों करी भाई, लाठी तो बढ़नी थी भाई। भाई 20 दिन से बैठे थे लोग वहाँ पे, 25 दिन से। वो आदमी सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखा बैठा था, उसे उठा लिया गया उसकी मर्जी के खिलाफ। उसके जो लेटर्स आ रहे हैं बाहर, उसके खुद के लिखे हुए, उसके खुद के साइन किए हुए, उसमें साफ साफ कह रहा है कि मेरे को भाई यहाँ से निकाल लो, मैं ठीक हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट का शामिल होना चाहता हूँ, इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसे उठा के ले गए, तो आपको क्या लगता है भाई क्राउड रुक जाएगा क्या? और जो आप ये कह रहे हो, एक रात पहले आप कह रहे हो कि नहीं नहीं प्रोटेस्ट इज़ नॉट अलाउड। भाई लोग जो दूर दूर के निकले हैं वो निकल चुके हैं, जो लोग मन बना चुके हैं वो बना चुके हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट 4 से 5 दिन पहले अनाउंस हो चुकी थी। तभी मना कर देते ना कि नहीं नहीं 20 को तो पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट हो रहा है, इट कैन बी रिस्की, नहीं हम अलाउ नहीं कर सकते, तभी मना कर देते। फिर वो कुछ सोचते, किसी और दिन का प्लान करते। आपने भी वेट किया, आपने ये देखा कि चलो एक बार सोनम को उठा लेते हैं, क्या पता ये थम जाएं, थक जाएं, कुछ बोलना ही ना पड़े, बट नहीं थके भाई, बल्कि और ज़्यादा भड़क गए। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो एक दिन पहले, वो भी पिछली रात को, पिछली शाम को, कि भाई ये ना प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, इलीगल होगी। कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस पे भी सवाल उठते हैं। और पता है मेन स्ट्रीम मीडिया यही कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि भाई शुरुआत कॉकरोचेस ने करी है, शुरुआत इन्होंने करी है, जिसके बाद इन्हें लाठी चलानी पड़ी। भाई रियलिटी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसने 10-20 हज़ार लोगों के बीच में कोई आ जाए, जानबूझ के पत्थर मार दे ताकि एक चिंगारी से एक आग लग जाए, भाई आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जिसने लिटरली भाई जिसने एग्जैक्टली पत्थर फेंका उसे मारो ना भाई, सबकी गलती थोड़ी ना है अगर 2-4 ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं। और लिटरली लड़कियों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। और ये लोग कौन मार रहे हैं जिन्होंने वर्दी तक नहीं पहनी? भाई ये लोग कहाँ से आए? कौन है ये लोग जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी? क्या ये अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है? क्या यहाँ पे लिटरली अंडर कवर पुलिस ऑफिसर की जरूरत है, या फिर ये आपके पेरोल वाले गुंडे हैं? जरा वो भी बताओ। दिखाओ हासिल करवाना चाह रहा है, बहुत देर हो गया। चलो मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं अपना काम कर रहा हूं सर। भाई बहुत हिम्मत है समदीश में। दिखाओ ये दिखाओ एकदम लाइन से। वो जूम मजा आ रहा है भाई इनको क्या जरूरत है, इनको इतने कम सैलरी, इतने छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहना, दिस इज बुलिंग एंड दिस इज उसके बाद अगर बड़ास निकालने को मिल जाए। पुटिंग फियर इनटू पीपल्स माइंड। और पता है मैं इंटरव्यूज देख रहा था बैठाने का टैक्टिक है पॉलिटिशियंस के, कह रहे हैं कि भाई बच्चे उधम मचा रहे हैं, आप जो मार रहे हो बच्चे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो हमें तो कंट्रोल करना ही था। ये अभी भी ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, जो इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं वो सब तो रीज़न है ही नहीं, ये सब तो CIA पेड है। और ये सब पता है ऐसे रीजन देते हैं कि CIA पेड है। पता है क्यों रीज़न दिए जाते हैं? ताकि इस प्रोटेस्ट का मीनिंग ही ख़त्म कर दिया जाए। डिह्यूमनाइज तो है ही, आप इसका मीनिंग ही ख़त्म कर दो। जिसके बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी सोचते हैं भाई कि ये सब तो पेड है, ये बेटा इसमें क्या देख रहा है तू, बेटा ये सब तो होता रहता है, ये सब तो हमने भी अपने टाइम में देखा है। पता नहीं भाई, हमें तो अभी रहना है इस देश में और कई साल, और होपफुली इस देश को बेहतर होते हुए भी देखना है। अब देख रहा हूँ कुछ न्यूज़ मीडिया चैनल्स जो हैं वो एक्चुअली में इस डिसेंट को कवर कर रहे हैं। पता है क्यों? जो गोदी मीडिया भी, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें बस पैसे और व्यूअरशिप से मतलब है। उन्हें दिख रहा है कि अब ऑडियंस में साफ साफ एक काफ़ी बड़ा सेक्शन ऑफ ऑडियंस बनता जा रहा है जो कि सरकार के अगेंस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं। और पता है अगर तुम्हारे घर पे अगर तुम टॉपिक डिस्कस करोगे तुमसे कहेंगे कि बेटा कुछ भी कर लो, वोट तो हम मोदी को देंगे। मैं सोचता था पहले अमेरिका वाले पागल हैं, मतलब कोई फैमिली होती है, कोई लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी अपना सिर्फ या तो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन्स को ही वोट देते रहते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते रहें, जिसकी वजह से वहाँ पे भी रियल बदलाव, कोई चेंज आ नहीं पाता। मैं देख रहा हूँ हमारे इंडिया वाले भी कुछ कम नहीं है भाई, मतलब लिटरली इनको दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक तो मीडिया भी की हुई है, पूरी लेगेसी मीडिया पूरी पेड है ऑलमोस्ट, जो कि सच को दिखाती नहीं है, और अगर दिखाती है तो मरोड़ के दिखाती है। दूसरा, जो चीज़ दिमाग में सेट हो जाए किसी 50 साल के आदमी, 60 साल के आदमी, भाई उसे बदलना, तुम कुत्ता जो है वो 2 टांग पे खड़ा हो जाएगा, बट वो नहीं बदलेंगे, वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे। आप उन्हें कितने ही लॉजिक दे दो, कितना ही तर्क दे दो, उनके इस मन में फिट है कि भाई ये तो हिंदुओं की सपोर्ट की पार्टी है, इसके बिना हिंदुओं का होगा क्या। ज़रा उन्हें ये पढ़ना, और उन्हें या तो पढ़वा देना या फिर उनको पढ़ के बता देना। कुछ नहीं किया हिंदूज के लिए, उनको ये पढ़ा देना भाई, या तो खुद पढ़ के बता देना। ज़्यादा पतली है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं।
जिनके बेस पे लोगों को डिवाइड किया जाता है एंड डिवाइड एंड रूल चलता है। ब्रिटिश के टाइम पे भी होता था, उसके बाद से भी करती आ रही है। मैं नहीं कह रहा 2014 के बाद से हो रही है भाई, 70-80 साल से हो रही है भाई। हम जो आम लोग हैं हम ही पिसते हैं, सिर्फ हम बट जाते हैं आपस में एक पॉलिटिशियन के प्यार में, एक पॉलिटिशियन के कहने पे। फ्रंट लाइन को फिर से आगे पुश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये भाई जानबूझ के पार्लियामेंट के पास लेके जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि भाई हो जाए भिड़ंत, क्योंकि तब सरकार को भी मौका मिल जाएगा ना दिखाने का कि भाई ये तो बुरे लोग हैं, आप इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। जस्ट अ प्योर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। तो पता है लोग क्यों नहीं बोलते? जैसे मेरे एरिया में एक नाई है, अब ऑब्वियसली नाई है तो मुसलमान तो होगा। बढ़िया लोग हैं, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया दुकान चलाते हैं। एकदम जल्दी आ। मोस्ट ऑफ द हमारे एरिया में हिंदूज ही हैं जो कि वहाँ पे भी जाके बाल कटवाते हैं। और जब भी किसी पॉलिटिकल बात पे बातचीत होती है, कोई पॉलिटिकल टॉपिक छिड़ता है, तो आपस में डिबेट हो जाती है, जो कि लाजमी है। पॉलिटिकल डिबेट्स में अक्सर पहले क्या होता था कि थोड़ी सी हो जाती थी भिड़ंत, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये किसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। कॉमन है भाई, हो गई ऑब्वियसली, उसको कौन मना कर रहा है? होनी भी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट क्यों रुकनी चाहिए। बट पता है कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये डिबेट्स करनी बंद कर दी। जब भी कोई उनका कस्टमर, जैसे मैं तो बैठ के देखता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सुनता रहता हूँ, बोलता हूँ तो वीडियो में आके बोलता हूँ, रियल लाइफ में मैं नहीं बोलता इतना। तो जब भी उनका कस्टमर कोई ऐसा टॉपिक छेड़ता था तो वो यूजुअली मजाक में टाल देते थे, हम मजाक के मूड में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो डिबेट करने पे आएंगे और सामने वाला बंदा अगर ऑफेंड हो गया तो अगली बार से आने नहीं, बार कटाने। ये तो स्टेट है भाई लोगों की मेंटालिटी की डिबेट करनी नहीं है, अपोजिट माइंडसेट सुनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब 2018-19 में मैं ध्रुव राठी की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था। उस टाइम में मेरे मोस्टली दोस्त प्रो मोदी थे, बहुत हद तक प्रो मोदी थे, और मैं सॉर्ट ऑफ एंटी मोदी था कोविड के भी शुरुआत में। बट फिर जब थोड़ी बहुत अकल आने लगी तो लगा कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ सिर्फ एक पर्सपेक्टिव, ये तो गलत चीज़ है ना, आपको दोनों साइड की स्टोरीज पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने राइट विंग कमेंटेटर्स को देखना शुरू किया एंड उसके बाद समझ में आया कि एक्चुअली में मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ जगहों पे कितना अच्छा काम किया है। ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वाई भारत मैटर्स, बाय एस जयशंकर जी, द लेजेंड। आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ जगहों पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड उनकी तारीफ बनती है, दे डिजर्व इट। जिससे मैं सॉर्ट ऑफ एक न्यूट्रल पर्सन बन गया। भाई बायस तो होते ही हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स पे शायद मैं बायस हो जाऊँ किसी के लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं सेंटर में आ रहा हूँ। और वो टाइम था जब मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स एंटी हो चुके थे ड्यू टू द डॉलर इशू, इकोनॉमी, इथेनॉल एंड ऑब्वियसली पेपर लीक्स। बट अब ये देखने के बाद अब मैं नोटा हूँ, अब मैं नोटा वोटर हूँ। अब मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, ऑपोजिशन पे भी नहीं है, सेंटर पे भी नहीं है। अरे सर आप यूट्यूब पे देख लो, आपको यकीन नहीं होगा, फिर आप ही मारोगे ना, आपको ही पछतावा होगा। हाँ और भाई जब ऐसे सिचुएशन चल रही होती है ना तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते आदमी को। ये देखो, ये आई थिंक पार्टनर्स हैं भाई, बहुत जोर का पड़ता होगा। कैमरा पर्सन बाहर आइए, कैमरा पर्सन बाहर दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं मीडिया से हूँ सर, आप नहीं कर सकते ऐसा। कौन है ये जो वर्दी में भी नहीं है? दिखाइए। नहीं, just stay here. Just make a white stay here. I am from the media, sir. मीडिया से आप साइड हो जाओ। I am from the media, sir. I am from the media, sir. अच्छा मीडिया से ये ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा कौन है भाई? That man, did you get his shot? He was just standing there, taking the lathis. We are trying to understand what they are charging us the lathis. No, That guy is not policeman. Look at him. That man is not policeman. उसका फोन फेंक दिया। आप लोग अपने क्राउड को बोलो पत्थर ना फेंके। ये क्या? ये क्या? ये अभी नहीं हुआ भाई, 2 घंटे पहले हुआ है। ये देखो क्या हुआ। आप लोग मत करो। अरे उसने फोन फेंक दिया यार। मेरा फोन उठा के पकड़ा पुलिस ने। भाई एक तो इंटरनेट बंद कर दिया भाई उस एरिया में। वाओ, कि रियलिटी आ ही ना पाए, लेगेसी मीडिया जाएगा नहीं जब तक सिचुएशन खराब ना हो जाए, उन्हें दिखा सके कि देखो पुलिस वालों को कितना नुकसान हुआ है। और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो बिना इंटरनेट के क्या कर लेगा। और अभी आप देखना इंस्टाग्राम पे जितने भी वीडियोस हैं ये सारी कटनी शुरू हो जाएंगी, उड़नी शुरू हो जाएंगी भाई। ये मेटा वेटा यूट्यूब ये सब पता नहीं ये वीडियो भी कितने दिन रहेगी भाई यूट्यूब पे, ये सब भी हटनी शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि एक तो वायलेंस भी है, उनका भी सच है, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाता है। दूसरा भाई, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव आना ही है। बहुत वीडियोस हटाई हैं उन्होंने, अकाउंट्स हटाए हैं, हो सकता है ये भी हट जाए। काफ़ी जो इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, वीडियोस डाली हैं भाई, वो भी हट जाए। डाउनलोड करके रख लेना उनको। कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो होगा जो कि हमारी आवाज़ को ना दबाए, उस पर रहना चाहिए ये चीज़ फॉर एवरीवन। अपने शहर में ये गलत बात है आपकी। कैमरा आप देख के भी मारा। नहीं, तू रोल करना जो बातचीत हो रही है। अगर आप बातचीत करना चाहो आप कर लो मेरे से, हैं? नहीं करनी, ठीक है। मैं तो आपकी लाठी खा के भी आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। जो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, वो बातचीत ही नहीं कर रही। कोई बात नहीं, क्या ऐसे नहीं होता सर कॉन्वर्सेशन। ठीक है भाई, चलो बस कहनी थी कुछ बातें, कह दी। बाय बाय।